नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लैडर के बारे में। लैडर क्या होती है, कितने प्रकार का होता है और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो लैडर है एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग ऊंची ऊंची इमारतों में चढ़ने के लिए, गहराई में उतरने के लिए और घायल व्यक्तियों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर के रूप में जो उपयोग करते हैं, उस यंत्र को या फिर उस सीढ़ी को ही किसके नाम से, लैडर के नाम से जाना जाता है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे कितने प्रकार का होता है। तो एक ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में चढ़ने के लिए, तथा गहराई में उतरने के लिए, व घायल व्यक्तियों को ले जाने के लिए, घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए जिस यंत्र का या फिर जिस सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, जिस सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है उसको ही किसके नाम से, लैडर के नाम से जाना जाता है, या फिर बोल सकते हैं लैडर कहा जाता है। यह है हमारी लैडर की परिभाषा। एक ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में चढ़ने के लिए, गहराई में उतरने के लिए और घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के रूप में उसको ले जाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस सीढ़ी को ही किसके नाम से, लैडर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लैडर कितने प्रकार की होती है। लैडर दो प्रकार की होती है। लैडर दो प्रकार की होती है। पहला लिखेंगे फर्स्ट फ्लोर लैडर। फर्स्ट फ्लोर लैडर। दूसरा लिखेंगे हुक लैडर। हुक लैडर। दो प्रकार की हमारी लैडर होती है, फर्स्ट फ्लोर लैडर और दूसरी होती है हुक लैडर। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सटेंशन जो लैडर है उसकी बाद में बात हम करेंगे। पहले इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फ्लोर लैडर। फर्स्ट फ्लोर लैडर एक ऐसी लैडर जो कि छत, बिल्डिंग की जो छत होती है वहां तक पहुंचाने के लिए फायरमैन का कार्य करती है। उस लैडर को ही, उस सीढ़ी को ही किसके नाम से, फर्स्ट फ्लोर लैडर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रूफ लैडर। रूफ लैडर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर लैडर, इस लैडर को रूफ लैडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी सीढ़ी जो कि एक मंजिल इमारत के ऊपर फायरमैन को चढ़ने के लिए यूज की जाती है, उस लैडर को ही फर्स्ट फ्लोर लैडर कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है वो क्या है, रूफ लैडर। यह लैडर जो होती है वह लकड़ी की बनी होती है, इसकी लकड़ी की बनाई जाती है। तो यह है पहली अपनी फर्स्ट फ्लोर लैडर। यह लैडर लकड़ी की बनी होती है,
जिसका उपयोग पहली मंजिल तक फायरमैन पहुंचने के लिए या फिर बोल सकते हैं आग को बुझाने के लिए प्रयोग करता है, उस सीढ़ी को ही फर्स्ट फ्लोर लैडर या फिर रूफ लैडर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी आती है हुक लैडर। हुक लैडर, हुक जो लैडर होती है वो एल्यूमिनियम धातु की बनाई जाती है। किसकी? एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है, कि बनाई जाती है। इसका यूज बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उसके ऊपर चढ़ने के लिए किया जाता है। जब भी फायरमैन आग को बुझाने के लिए जाता है ऊंची ऊंची इमारतों में, बड़ी बड़ी जो इमारत होती है वहां, तो उसको चढ़ने के लिए जब अगर कोई रास्ता नहीं होता तो वहां पर हम हुक लैडर का यूज करते हैं। तो फायरमैन क्या करेगा, पीछे से उस बिल्डिंग के जो खिड़की होता है, दरवाजा होता है, उसमें हुक को फंसा करके और ऊपर बिल्डिंग की तरफ जाने का काम करता है। तो इस लैडर को हुक लैडर के नाम से जाना जाता है। यह एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई होती है, इसके साथ और भी अन्य धातु मिलाई जाती हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पहले इसकी आकृति के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की इसकी आकृति होती है। इस प्रकार से इसकी कुछ आकृति होती है, और ये जो इसकी तरफ ये जो मुड़ा हुआ होता है हिस्सा, इसी को किसके नाम से, हुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो हुक होते हैं वो दीवार के अंदर जो दरवाजा होगा, खिड़की होगी, उसमें फंस जाता है और आसानी से हमारा जो फायरमैन होगा वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी जो धातुएं होती हैं इनके अंदर यूज ली जाती हैं बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉपर। कॉपर जो मेटल है वो इसमें कितनी यूज ली जाती है, तो कॉपर मेटल ली जाती है इसमें 3.5% से और 4.5% तक। ठीक है, दूसरी आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम जो धातु होती है वो 0.4% से और 0.7% तक इसके अंदर मिलाई जाती है। फिर इसके पश्चात आती है तीसरी जो धातु हो, सिलिकॉन। सिलिकॉन, और जो सिलिकॉन जो धातु होती है वो 0.7% इसके अंदर मिलाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अन्य धातुएं होती हैं जिनको मिक्स कर करके और एक लैडर बनाई जाती है, उसी को किसके नाम से, हुक लैडर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो इनको मिक्स करके इतनी जो मेटल्स होती हैं, ये जो धातुएं मिक्स करके बनाई गई है, इसलिए बनाई जाती है ताकि इसमें आग का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको सहन करने की क्षमता हो। तो हुक जो लैडर होती है 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन करने की इसकी क्षमता होती है। तो यह है अपना हुक लैडर। अब इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा, ये जो हुक लैडर होती है, जिस प्रकार फर्स्ट फ्लोर लैडर को रूफ लैडर के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार हमारी हुक लैडर को पोम्पायर लैडर के नाम से जाना जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं पोम्पायर लैडर। पोम्पायर लैडर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थी अपनी पोम्पायर लैडर या फिर बोल सकते हैं हुक लैडर। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये खड़े हुए जो हिस्से होते हैं इनको बोला जाता है स्ट्रिग। किसके नाम से, स्ट्रिग के नाम से। तो इसको स्ट्रिग कहा जाता है। ये जो खड़ा एरिया होता है, खड़ा जो हिस्सा होता है, इसको स्ट्रिग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन स्ट्रिगों को अगर कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं तो इन स्ट्रिगों को जोड़ने वाला जो होगा उसको किसके नाम से, राउंडों के नाम से जाना जाता है। ये जो है इनको जिसके माध्यम से फायरमैन हमारा चढ़ करके ऊपर जाने का काम करता है, तो उसको किसके नाम से, राउंडों के नाम से राउंड कहते हैं।
ठीक है। फिर ऊपर का जो एरिया है यहां पर कुछ इस प्रकार के जो हुक लगे हुए होते हैं, जो कि दीवार में और जो अपने खिड़की वगैरह होता है, दरवाजा होता है, उसके अंदर आसानी से फंस जाता है और आराम से ऊपर फायरमैन चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम किसके नाम से? हुक के नाम से इसको जाना जाता है, हुक के नाम से। या फिर हम बोल सकते हैं जो टिथ होते हैं, दांत होते हैं, दांत भी बोल सकते हैं। तो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, 8 इसके अंदर टोटल टिथ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी लंबाई। इसकी हुक लैडर की जो लंबाई है वो लगभग 13 फीट और 4 इंच। इसकी लंबाई 13 फीट और 4 इंच होती है। ये जो लंबाई है वो 13 फीट और 4 इंच की होती है। इसके पश्चात बात करते हैं चौड़ाई। इसके जो ये स्ट्रिग होते हैं इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो 9 इंची होता है। कितना? 9 इंची, 9 इंच होता है। तो ये था अपने जो चौड़ाई होती है दो स्ट्रिगों के बीच में, चौड़ाई होगी 9 इंच। ठीक है, उसके पश्चात बात करते हैं अपने जो राउंड होते हैं, ये जिसके माध्यम से फायरमैन चढ़ करके उसके ऊपर बिल्डिंग पे जाता है, ये इस राउंडों से राउंड के बीच में लंबाई जो होगी 1 फीट की। राउंड से राउंड के बीच जो चौड़ाई होती है वो कितनी होगी? 1 फीट, 1 फीट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा जो होगा वो राउंडों से राउंडों के बीच में जो दूरी होती है वो। अब बात करते हैं वजन के बारे में। इसके अंदर जो हमारी हुक लैडर होती है उसमें टोटल वजन होता है 11 पाउंड। लिखना चाहे 4 नंबर पॉइंट है वजन, वजन होगा 11 पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ये जो इसके टिथ होते हैं या फिर जो हुक होते हैं उनकी संख्या टोटल 8 होती है। तो हुकों की संख्या कितनी होगी? 8। 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो 4 हुक दोनों तरफ होते हैं। टोटल 8 हुक इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो हुक होते हैं इनकी लंबाई कितनी होगी उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो हुकों की लंबाई, हुक की लंबाई होती है 2 फीट और 2 इंच। हुक की जो लंबाई होती है वो 2 फीट और 2 इंच पाई जाती है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है ये। इसके पश्चात और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। राउंडों से राउंडों के जो राउंड और जो स्ट्रिग होता है उनके जो वेट होगा, वजन होगा, वो कितना पाया जाता है? लिखेंगे राउंड व स्ट्रिगों का जो वजन होता है वो कितना होगा? 9 पाउंड पाया जाता है। कितना? 9 पाउंड इसके जो राउंड होते हैं, जो स्ट्रिग होता है उनके अंदर जो हुक, सॉरी राउंड और जो हुक होते हैं, ये जो हुक है उनका वजन, हुकों का वजन 9 पाउंड इसके अंदर पाया जाता है। तो ये थी हमारी जो हुक लैडर होती है वो लंबाई 13 फीट 9 इंच, चौड़ाई 9 इंच, राउंडों से राउंडों के बीच में जिसके माध्यम से फायरमैन पकड़ के चढ़ता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अंतर होता है वो 1 फीट, वजन 11 पाउंड, हुकों की लंबाई 8, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। राउंडों की लंबाई, ये जो हमारे जो हुक होते हैं, ये जो हुक होते हैं, सॉरी हुकों की जो दांत जो होते हैं, जो दरवाजे में खिड़की के अंदर फंस करके फायरमैन उसके माध्यम से चढ़ जाता है, तो इनकी जो लंबाई होगी 2 फीट 2 इंच। राउंड और हुक की लंबाई, ये जो राउंड होते हैं जिससे पकड़ के चढ़ता है और ये जो हुक होते हैं, इनका दोनों का अगर वेट हम जोड़े तो 9 पाउंड पाया जाता है। ठीक है, तो ये ही थी हमारी जो लैडर हुक होती है, हुक लैडर होती है वो। अब बात करते हैं इसके कुछ जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में, किस प्रकार इसका टेस्ट किया जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा मिटा देंगे इसको। स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट
देखिए फायर के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है, ताकि कभी भी हो सकता है भविष्य में वो क्या हो, किसी भी परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। तो हमारी जो हुक लैडर होती है उसको 1 महीने में आग के ऊपर प्रयोग करके देखा जाता है, प्रयोग करके देखा जाता है। 1 महीने में 1 बार इसका यूज हम करके जरूर देखते हैं स्टैंडर्ड के लिए। इसके पश्चात जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ हम बात करते हैं। इसका स्ट्रेचर के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से जो व्यक्ति घायल व्यक्ति होता है तो उसको ले जाने के लिए कोई यंत्र नहीं होता, उपकरण नहीं होता, तो हमारी जो हुक लैडर होती है उसके ऊपर लिटा करके उस घायल व्यक्ति को, और पीछे से 2 व्यक्ति और आगे से 2 व्यक्ति उसको पकड़ करके एक स्ट्रेचर के रूप में भी कार्य हम कर सकते हैं। तो स्ट्रेचर के रूप में कार्य करता है। स्ट्रेचर के रूप में उपयोग करके देखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो टेस्ट था वो। इसके पश्चात बात करते हैं किसी भी जो दुर्घटना हो जाती है तो उसमें स्ट्रेचर के रूप में, या फिर जो पुल बनाने के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, पुल बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ताकि अगर क्या होता है कि बहुत बार कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहां पर बिल्डिंग है और दूसरी यहां पर बिल्डिंग है, तो ऊपर से जाने के लिए अपने पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वहां पर हुक लैडर हम बिछा देते हैं और फायरमैन इस हुक लैडर के ऊपर जा करके आसानी से अपनी दुर्घटना स्थल पर चला जाता है और आराम से उस बिल्डिंग की जो आग होती है उसको बुझा देता है। तो ये थी हमारी जो लैडर होती है वो। बड़े अच्छे तरीके से हमने बात की लैडर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सटेंशन लैडर कितने प्रकार की होती है और उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। इसी प्रकार की नॉलेज वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल तक बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।